अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। टुडे वी आर हियर एट अमाना मॉल और आज तो ज़लालत प्रोग्राम हो गया मेरा, क्योंकि इतना ट्रैफिक था ना, रास्ते में इतना ट्रैफिक मिला कि जिस वजह से आगे पीछे टाइम हो जाता है। लेकिन है फिर भी आपको हंसाना होता है तो कोशिश होती है कि यार टाइम पे पहुँचो और कुछ एंटरटेनमेंट की जाए। तो बाकी हमारा आज का सवाल ये है कि ज़िंदगी अगर दोबारा मिले, वैसे तो पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, अल्लाह ताला को बेहतर पता है। ज़िंदगी कभी दोबारा मिले तो आप कौन सी ऐसी गलती है जो कभी दोहराना नहीं चाहेंगे? क्योंकि हर इंसान कोई ऐसी गलती करता है अपनी लाइफ में ज़रूर जिसका उसको हमेशा रिग्रेट रहता है और वो हमेशा पछताता है कि काश मैं ये ना करता तो आज मेरी ज़िंदगी जो है पुरसकून गुजर रही होती, या मुझे वो एक रिग्रेट ना होता और मैं अल्लाह ताला के हाँ जब जाकर मुँह दिखाऊँगा तो बहुत अच्छे से मुँह दिखाऊँगा। तो खैर बाकी हम लोगों से गपशप लगाते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद है, फैमिलीज से, प्यारी प्यारी लड़कियों से, तो हम चलते हैं और मिलके गपशप लगाते हैं। इकबाल के दो शहीद मौजूद हैं, इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? इमरान मोहम्मद अहमद। कहाँ से आए आप लोग? जी, दीपालपुर से। दीपालपुर से। आप दोनों की कलर आँखें हैं? हम गांव में रहते हैं ना इसलिए। गाँव वालों की कलर आँखें? जी। वाह वाह वाह, क्या कहने। अच्छा जी, मुझे बताएं क्या करते हैं आप? हम खेती बाड़ी करते हैं। तो यहाँ पे क्या लेने आए? हम आपसे आपके साथ इंटरव्यू करने आए। आपको तो पता ही नहीं था मैंने आना है। झूठ? नहीं नहीं अंदाज़ा लगाया हमने, आप आ जाएंगी। अंदाज़ा लगाया है। तुम लोग आपस में बातें भी कर रहे थे, ये वो है या नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम यही कह ये क्यों, कोई यकीन नहीं आ रहा? बिल्कुल, वैसे यकीन नहीं आ रहा था जो हमारे साथ है उनको, भाई ये वही सजन मलिक की हैं। फिर हमने ज़रा गौर किया है, मोबाइल भी निकाला है, हमने कहा हाँ ये वही एक है। तरफ मोबाइल पे फोटो देख रहे थे, एक तरफ मुझे देख रहे थे, ये वही वाली है या नहीं? हाँ जब आए हैं तो देख। दुकान देखिए तो हमें पता चला। सही हो गया, चलो निशानी तो है कोई। सही हो गया। अच्छा सर मुझे बताएं कि आप क्या करते हैं? मैं जी मोटरसाइकिलों का काम करता। मोटरसाइकिलों का काम करते हैं। ख़राब करते हैं सही करते हैं? सही करता। सही करते हैं, पक्की बात है? जी। सामने देखिए कैमरा की तरफ। अच्छा कितने पैसे कमा लेते हैं? करीबन 1000 2000 1000-2000 महीने का? दिहाड़ी का। दिहाड़ी का मतलब एक दिन का 2000, तो ये तो महीने में अच्छी बात जा रही है। हाँ 50-60 हज़ार आराम से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अच्छी बात है। क्या करते हैं उन पैसे? पैसों के जो घर के खर्चे होते हैं वही खर्चे करते हैं। जैसे आप इधर आ गए हैं, घूमे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे। अच्छा मुझे बताएं इश्क किसको हुआ है दोनों में से? जी मैं तो शादीशुदा हूँ। आप शादीशुदा हैं? इतने छोटे लग रहे हैं, आप शादीशुदा कैसे हो गए? शादीशुदा लड़की कहाँ से मिल गई? किस्मत कैसे खुल गई इतनी अच्छी? बस जो किस्मत में होता है वो मिल जाता है। मिल तो जाता है पर कैसे? जैसे किस्मत बदली है जल्दी से शादी हो। लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज? लव मैरिज है। लव मैरिज की है। कहाँ पे भाभी मिली थी? जी मामू की है। मामू की है? मामू की बेटी है? जी तो आपका दिल आ गया उस पर? हाँ। पहले किसे वो किया प्रपोज? प्रपोज मैंने ही किया, मसलन क्या बोला था? शादी करनी है। अच्छा तो फिर वो मान गए? हाँ माने। आपकी तो लव स्टोरी बड़ी आसानी से फिर हो गई। हाँ जी कितने टाइम से आप शादीशुदा हैं? तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। बेबीज हैं? जी कितने बच्चे हैं? 2 बेटे। 2 बेटे माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइए भाभी की एक अदा बताएं जिस पे दिल हार बैठे। दिल हार बैठ मुस्कान, मुस्कुराहट अच्छी थी तो दिल आ गया बस। अभी भी मुस्कुराहट अच्छी लगती है उनकी? बिल्कुल। अच्छी बात है। तो जब वो नाराज होते हैं मनाते किस तरह हैं आप? जैसे मनाना चाहिए मुझे क्या पता कैसे मनाना चाहिए, मेरा तो शौहर नहीं है, आपकी बेगम है, आप बता दें। घुमाने फिराने ले गया, कहीं पे एंजॉय करवाया। अच्छा हाँ जी। ठीक हो गया। आप शादीशुदा हैं? नहीं। आप कवारे? हाँ जी कबारा हूँ। तो इतना सोच क्यों रहे? ये साइड पे तो नहीं शादी की? नहीं नहीं बता दो, छुप के निकाह की नहीं, अभी होनी है। होनी है? कब होनी है? अभी पक्का पता नहीं, वालदैन को पता है। तो ढूंढ ली लड़की? हाँ ढूंढ ली है। कहाँ पे मिली? लाहौर से। लाहौर से? इसलिए लाहौर आए हो? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। तो लड़की आपने पसंद की घर वालों? घर वालों ने की है। कौन है? रिश्तेदार है या अननोन? मामू की बेटी है। मामू की बेटी? तुम लोगों के हाँ में मामू की बेटियों से शादी होती है, साथ साथ आ जाए। फूफू की बेटी क्यों नहीं? फुप्पो की है, लगती है ना, मामू भी लगता है और फुप्पो का। मामू जो लगता है वो पुप्पो भी लगता है? फुप्पो की बेटी है ना तो वो मामू कैसे लगे? मामू बुलाते हैं हम। अच्छा आप उनके शौहर को मामू बुला? हाँ। कुछ सुनाएंगे आप? कोई शेर व शायरी? नहीं शेर व शायरी नहीं। नहीं। तो आप कमाते कहाँ से हैं? हम खेती बाड़ी करते हैं तो खेती बाड़ी से कमाते हैं। कितनी ज़मीनें आप?
हमारी अपनी ज़मीनें तो नहीं है, वैसे ठेके पे है। जैसे आप घर किराए पे लेते हैं वैसे 40 एकड़ है। 40 एकड़, ज़बरदस्त। अच्छा, ये आपने कंधे पे जो रखा हुआ है इसको क्या कहते हैं? ये गांव वालों की निशानी है, ये निशानी क्या? साफा कहते हैं। साफा। तो ये साफा ना रखो तो गांव वाला नहीं कहलाया जाएगा? नहीं कहलाया जाएगा, लेकिन ये हमारी निशानी तो ये इसने क्यों नहीं रखा हुआ? ये अब लाहौर रहता है इसलिए। अगर गांव के लोग जो साफा रखते हैं वो शहर शिफ्ट हो जाएं तो वो नहीं रखते? नहीं रखते, शहर वाले लोग उसे पागल कहते हैं। पागल कहते हैं। नहीं नहीं, अच्छा लगता है यार। हाँ जी, चले, अच्छा लगा सर गपशप लगा के। थैंक यू। इकबाल के 2 और शाहीन मौजूद हैं, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? मेरा नाम उस्मान ज़िशान। जिशान, क्या करते हैं आप? मेरी शॉप है। मेकअप? हाँ जी, मेकअप की शॉप है मेरी। आप मेकअप क्यों बेच रहे हैं? मेरा दिल करता है बेच दे को। नहीं, कोई आपने इतनी कोई भयानक लड़की देख ली कि आपको लगा लड़कियों को मेकअप की ज़रूरत है, कि क्या सोच के मेकअप की दुकान डाली? मुझे लगता है कि लड़कियों को ज़रूरत होती है ज़रूरत होती है मेकअप करने की। मुझे लगता है पर्सनालिटी को थोड़ा चार चांद लगा। ये चार चांद नहीं लगाता है, कवर कर देता है। ये भी बात सही हो गई। तो पता है मेकअप में ज़्यादा स्कोप है, तो इसी वजह से ये फिर मेकअप इनको पता है लड़कियों ने खरीदना ही खरीदना है। बेवकूफ़ बनाना थोड़ा सा आसान होता है इस वजह मेकअप के जरिए जी। तो वाह, देखो जरा कितने सच बोल रहे हैं कड़वे यार। क्योंकि उनको जो है ज़्यादा रेट बता के भी हम जो है कम। क्या कितना ही छुपा सकती हैं अपना आप लड़के से? अगर वो रोज़ भी मेकअप करके जाएंगे, कभी तो ऐसा लम्हा आएगा कि बगैर मेकअप के भी देखने का मौका मिले। मॉर्निंग में इस तरह का मामला होता है, आपको पता है। वो तो शादी के बाद ही होता है। नहीं, शादी की पहले भी हो सकता है, अगर मतलब देखने को हो तो। कैसे मॉर्निंग में, कैसे लड़का कैसे जा सकता है लड़की वाले के? अगर मतलब देख ही सकते हैं, अगर असेस हो, से अगर असेस हो तो। नहीं, क्या उसका फ़ोन ट्रैप करेंगे, उसके घर में कैमरास लगा देंगे? वो पिक्चर भेज दें, पिक्चर कोई किसी से मांगे वो भेज दे तो फिर पता लग ही जाएगा। उसके घर में किसी और से सेटिंग हो कि भाई इसकी मॉर्निंग फोटो भेज। अगर फ्रेंडशिप अच्छी हो तो बंदा कह सकता है आप अपनी ज़रा मुंह धो के मुझे पिक्चर भेज दें। मुंह धो के तो वाह, लड़की मुझे नहीं लगता, फिर भी मुझे लगता है स्नैपचैट पे ही लड़की भेजेगी फिल्टर लगा। ये तो है, ये तो फिर आदत है ना, हमको पता है। कुछ लड़कियां बगैर फिल्टर के भी घूमती हैं, बगैर मेकअप के भी घूमती हैं, और वो बड़ी प्यारी लड़कियां लगती हैं। हाँ जी, ये तो है। वो होती कहाँ पे? मैंने नहीं होती है। नहीं नहीं, बहुत सारी, मेरी अपनी बहुत सारे जानने वाली हैं। आप देखिए जितनी भी पठानी लड़कियां हैं वो मेकअप नहीं करती, लेकिन दे ऑल आर ब्यूटीफुल। भी तो नहीं है, पठानी दिखती भी तो नहीं है जी, वो पर्दे में रहती है। नहीं नहीं, बहुत सारी देखी है, मुझसे तो अक्सर मिलने आती हैं। अक्सर लोगों की वाइफ्स भी आती हैं मिलने, क्योंकि हमारा पठानों का भी कंटेंट काफ़ी चलता है, तो वो बड़े प्यार से मिलने आते हैं, तो इसलिए मैंने तो देखा हुआ है, लेकिन मैं आपका तो कुछ नहीं कह सकती। अच्छी बात है। आपके इंटरव्यू काफ़ी देखे हुए हैं, तो मैं आपको जो है मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपको इंटरव्यू दूँ। थैंक यू सो मच। फैन भी हूँ, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपको फॉलो भी किया हुआ है। थैंक यू थैंक यू। आप क्या करते हैं सर? मैं कोक में हूँ, बेवरेज में, बोतल में। अच्छा अच्छा अच्छा, बेवरेज बोतल में, मैंने कहा शायद बोतल में कह दो। नहीं नहीं, इसलिए बोतल में हूँ मैं। मतलब बेवरेज कंपनी में कोको कोला में हूँ। कितनी तनख्वाह है आप? तनख्वाह मेरी शुक्र है अल्लाह का, ये तकरीबन बताएं, मोर देन 1 लाख या 1 के करीब है। 1 के करीब करीब है? चलो अच्छी बात है। आप कितना कमा लेते मेकअप से? मैंने कभी एस्टिमेट नहीं लगाया। अच्छा, अंदाजन इससे अच्छा पैकेज हो जाता है। इनसे अच्छा? देखिए मेकअप का काम शुरू, इसलिए इनके साथ हूँ ताकि मुझे भी वो अपने प्रोफेशन में ले। इसको भी करवाना चाह रहा हूँ मैं ये वाला। हाँ जी, ये मुझे गाइड कर रहे थे, आज मेरे साथ आ जाओ, छोड़ो था। चलें सही हो गया। कुछ सुनाएंगे आप लोग? ये मेरा दोस्त है, ये आपको सॉन्ग सुनाएगा कुछ अच्छा सा। माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते, तू मुझको जान ले मैं तुझको जान लूँ, आ दिल के पास आ, इस दिल के रास्ते, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, इस हाल से हाल मिला हो, ताल से ताल मिला हो। जबरदस्ती, किसकी ताल से ताल मिलाना चाह रहे हैं आप? वो मिल गई है एक, मिल गई? ओहो, लड़की मिल गई जिंदगी में। कहाँ से मिली, कितना टाइम पहले? हो गया 7 साल। 7 सालों से एक ही लड़की? वाओ नाइस। तो शादी हो गई या अभी होनी है? मैरिड हूँ मैं। मैरिड है? कितने टाइम से? 7 साल से। 7 साल से? तो फिर प्यार कब हुआ? वो 1 साल में हो गया था। मतलब अरेंज मैरिज हुई? नहीं, लव मैरिज है। तो फिर 8 साल हो गए? नहीं, 7 साल ही हुए ना। इधर सच सच बोलना पड़ेगा, इधर जुड़िए गुंजाइश नहीं है। ओ, ये तो चलेगा तो फिर वैसे वैसे मसला हो जाएगा। 1 वीक में शादी कर ली थी हमने। आप इस तरह नहीं ना, सामने खड़े जैसे मैं खड़ी हूँ ना, उनके साथ आप भी एक स्टेप आ गया हो, आप तो बहुत ही पीछे चले गए। आप बताएं।
एक वीक में हो गई थी शादी मेरी। एक वीक में शादी हो गई? बाद। वाह, ये क्या उनको भी बड़ी जल्दी थी शादी? हाँ, तो आपने क्या अदा थी जिस पे आपने कहा यही लड़की है जो मेरी जीवन साथी बने? वॉइस क्वालिटी अच्छा, प्यारा बोल। बहुत सारा। फिर तो उनको सिंगर भी होना चाहिए। हाँ है। सिंगिंग एज खाते हैं क्योंकि इनकी आवाज़ अच्छी है, आपको पता है, आपने सुन लिया है। सही, आपने कुछ सुनाना है? नहीं, मुझे गाना वगैरह नहीं आता। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ज़िंदगी अगर अल्लाह ताला आपको दोबारा देने का आपको मौका मिले, मतलब अल्लाह ताला आपको दूसरी ज़िंदगी अगर दे, कौन सी ऐसी गलती है जो आप लोग दोहराना नहीं चाहेंगे? गलती तो समझ नहीं आ रहा कि क्या जवाब दूँ। क्रिकेट नहीं छोड़ूंगा। क्रिकेट जो मैंने स्किप किया था वो नहीं करूँगा। अच्छा, आपने क्रिकेट खेलते थे, आपने छोड़ दिया, आपको लगता है कि ये गलती थी आपकी? हाँ, बहुत बड़ी अगर गलती। आप क्रिकेटर होते, खेल रहे होते, तो आज हमें क्रिकेट टीम में नजर आते? इंशाल्लाह मैं A टीम में रहा भी हूँ। हाँ, तो फिर क्यों छोड़ा? बस कुछ काम के हालात ऐसे थे। फेवरेट क्रिकेटर कौन? इमरान खान। ओह नाइस, क्यों? वो अच्छा ऑलराउंडर है। पॉलिटिशियन के तौर पे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं या क्रिकेटर? वो जब से पैदा हुए हैं, शायद हम थे नहीं, तब से लेके आज तक हमें अच्छे ही लगते हैं हर लिहाज से। अच्छा, अच्छे ही लगते हैं, दैट्स फोन नाइस। करते हैं पीटीआई को, इस वजह से कि बोल रहे हैं। सही सही सही। तो आप किसको करते मैं करारुल हसन को, तो पता है लाइव अभी उनके साथ जो मामला हुआ है, मैं उनका आप दोनों में से ज़्यादा किसको पसंद करते हैं, जवाद अहमद को या इकरारुल? मैं करारुल हसन को। वो ठीक है, ले। जवाब तो फारग है बिल्कुल जो तो है, वो तो जवाद अहमद की वजह से इतना लड़े हैं। उसको पता ही नहीं है बोलने का, वो इंटरव्यू गलत बल दे जाता है। इकरारुल हसन तो जवाद अहमद की वजह से ज़्यादा लड़े हैं। नहीं, वो वैसे ही शुरू से फेमस है करारुल हसन। हाँ जी। नहीं, अभी तो वैसे ज़्यादा लड़ाई उन्होंने इसलिए की ना। नहीं, वो क्यों, मैं उसका हाल भी नहीं बुरा, वो भी अच्छा इंसान है। नहीं, असल में उसने आपने इंटरव्यू सुना होगा, उसने कहा था कि वो जवाद अहमद की तरह जलील हो गए। हाँ, सही हो गया। अल्लाह ताला, बस मुझे लगता है कि एक दूसरे का ना इस तरह जलील नहीं करना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक। नहीं, उन्होंने आपको इस तरह तहजीब के दायरे में हमें बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा अली, और बताएं, कुछ कहना चाहते हैं? आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप मुझे जाते जाते ये तो बताओ कि बेवफा आपके नज़दीक ज़्यादा कौन है, लड़के हैं या लड़कियाँ? देखिए, मोस्टली तो आप लड़कियां होती हैं, आपको पता है। क्या क्या धोखा देते हैं? लड़कियां, आपको पता है आजकल का जो टाइम चला है, लड़कियां 4-4 बॉयफ्रेंड के साथ होती हैं, तो बॉयज़ जो होते हैं वो ज़्यादा लॉयल होते हैं। लड़के भी तो धोखा देते हैं ना। अब मुंह पे चश्मे लगाने होते हैं, आंखों पे इन्होंने पीछे लगाए हुए हैं। सर ये दिखाए ज़रा, घूमे, ये पीछे क्यों चश्मे लगाए थे? शर्ट आगे का और पीछे का दोनों का दिखता है। अच्छा, आगे पीछे का? तौबा करे, पीछे चश्मा लगाया है तो आगे का कैसे दिखेगा? मुझे उससे भी ज़्यादा आगे का दिखता है। नहीं, अगर पीछे से कोई चोरी कर ले आपके ग्लासेस तो पता भी नहीं चलेगा। पता चल जाता है जो बंदा टच करेगा तो। टच करके बेटा, चोर इतने स्पीड में भाग जाते हैं ना, पता भी नहीं चलता। देखिए, इसने जो ग्लासेस लगाई हुई है ना, वो उतनी मेरे ख्याल से एक्सपेंसिव नहीं है जो चोर इनको पड़ेंगे, आप टेंशन ना लें। आपको लगता है स्टाइल है पीछे चश्मा लगाना? नहीं, ये शुरू से स्टाइल है मेरा वैसे भी। शुरू से शर्ट के पीछे? हाँ। धूप हो, रात हो, बारिश हो, चश्मा? मैं तो आंखों पे लगाता हूँ ना। अच्छा, मॉल के अंदर आगे तो पीछे? नहीं, मॉल में भी लगाया हुआ था मैंने, अभी उतारा है। अभी उतारा है आपने? चलें ठीक है सर, अच्छा लगा गपशप लगा के। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। यार इधर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और बाहर का मौसम आज अच्छा है, तो अभी हम जो है नीचे चलते हैं, मॉल के बाहर खड़े होकर कुछ इंटरव्यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सचल मलिक। और यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ मौजूद हैं, कुछ लड़कियाँ भी हैं, तो इनसे कोशिश करते हैं अच्छी सी गपशप लगाई जाए। यार प्यारी सी लड़की मौजूद हैं, क्योंकि जो अबाया और पर्दा करती हैं वो वैसे ही बड़ी हसीन होती हैं औरतें और लड़कियाँ, हैं ना, राइट? इनसे हम गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी इधर भी लिखा हुआ है शहज़ादी है। हाँ, ये देखो कितना प्यारा लिखा हुआ है। तो आप कहाँ की शहज़ादी हैं? मैं किसी की शहज़ादी थी। किसी की शहज़ादी थी से क्या मतलब? जिसने शहज़ादी बनाया उसकी शहज़ादी थी, अब नहीं हूँ। किसने शहज़ादी बनाया और अब नहीं आप? बस कोई था। कोई था? आप मैरिड थी? वैसे ही कोई था? ऐसे ही कोई था, उसको शौक था कि मैं शहज़ादी बनूँ, शहज़ादियों वाले हिजाब करूँ, मुझे करवा के खुद निकल दी। हाय अल्लाह, और लड़के कितने बुरे होते हैं। मतलब
लड़की को पहले कहते हैं पर्दा करो, आप अच्छी लगती हो, और आपने पर्दा करना स्टार्ट किया, इवन दो ये वाला हिजाब। छोड़ के गया, मुझे इस बात का दुख नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा बना के गया, इस बात की मुझे खुशी है। यार वाह वाह नाइस। देखो जो भी था आपस की बात, मतलब जो बेशक वो लाख बुरा निकला, काम अच्छा करवा। काम अच्छा करवा के गया। हाँ, बुराइयाँ मतलब बुराइयाँ तो होती हैं, इंसान में होती हैं, लेकिन ना कहते हैं ना, लोग जो होते हैं ना, जितने भी अच्छे हो ना, लेकिन आगे ना उनको मतलब लाइफ में ना चेंजिंग आ ही जाती है। तो कितना टाइम वो साथ थे, जो भी थे, सामने देखिएगा प्लीज। 3-4 साल 3-4 साल। तो आप लोगों की मुलाकात कहाँ पर हुई? इधर ही। इधर ही हुई। तो तब आप अबाया नहीं करती थी, राइट? नो, मेरे सर में दुपट्टा तक नहीं होता था। तो फिर इतना बड़ा चेंज कैसे? देख ले, मुझे मतलब ना इन सब चीज़ों में ना इतना इंटरेस्ट नहीं। मेरा दुपट्टा होता था, घर वाले मुझे कुछ नहीं कहते थे, मैंने दुपट्टा नहीं करना, मैं पैंट शर्ट पहन जो मर्जी करूँ, मुझे कभी घर वालों ने कुछ नहीं कहा। और मुझे था कि मैं ओपन माहौल में रहती थी, मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन अब मैं कहती हूँ मैं कभी उतारूंगी भी नहीं। जब पहली दफ़ा पहना तो क्या फीलिंग्स थी, घर वालों का क्या रिएक्शन था, दोस्तों का क्या रिएक्शन था? जब मैंने फर्स्ट टाइम पहना तो मतलब घर वालों का रिएक्शन था, घर वाले कहते क्या कर रही हो, मैंने कहा मैं मतलब ना अबाया स्टार्ट करने लगी हूँ। घर वालों ने कहा रहने दो, क्या ज़रूरत है। मेरे घर वाले तो अभी भी मुझे कहते हैं ना पहना करो, क्या इतनी तुम वो कवर हो जाती हो, ये हो जाता है, गर्मी होती है, ये होती है। मैंने कहा नहीं ठीक है। घर वालों ने फिर बाद में, पहले तो घर वाले बस नॉर्मली थे, कहते थे नहीं ना पहना करो, फिर कहते थे हाँ वैसे अच्छी तो लगती हो तुम। अच्छी तो लग रही है, आंखें बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अच्छा, फिर जब उसने देखा आपको अबाए में या इस तरह के गेटअप में, तो उसका क्या रिएक्शन? उसका दिल था मैं ये सब कुछ करूं। मैंने कहा ठीक है मैं एक दिन करूंगी, लेकिन मैंने उसको ये नहीं बताया कि मैं कब करूंगी। लेकिन जब मैंने किया, उसने मुझे दूर से देख के हंसना शुरू कर दिया। इवन कि मैंने तो कभी हिजाब किया ही नहीं, उसने दूर से देखना शुरू कर दिया, हंसने लग गया। मैं उसको दूर से देख के हैरान, मैंने कहा क्या हुआ? कहता मैं हैरान, आगे से मेरे पास आके खड़ा हो गया। कहता कैसे? मैं हैरान, उसकी शक्ल दिखी जा रही। मैंने कहा कैसे आपको पता चला कि मैं हूँ? आगे से कहता है बस तुम्हारी आंखों से वाकिफ हूँ। अच्छा, सही हो गया। तो फिर छोड़ा क्यों जब इतना सब आपने भी किया? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है, एक वेस्टर्न से एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन, एक कवर्ड कपड़े, कवर्ड आंखें, सब कुछ। तो फिर कैसे? बस कुछ लोगों की वजह से। कौन लोग थे वो? कहते हैं ना कुछ लोग आ जाए ना आपके बीच में, कोई तीसरा वजह बना? तीसरा वजह बना ही बना, वो तो बनना ही था। और बीच में ना कुछ लोग भी होते हैं ना जिनसे किसी की खुशियाँ ना बर्दाश्त नहीं होती, कुछ ऐसे लोग भी बीच में जो जितने मर्जी लोग आए, लेकिन जो छोड़ने वाला ना वो मुनाफिक, और वो कहते हैं कि बहादुर नहीं होता। ये तो आपने बात, मेरी लाइफ में ना मेरी तो स्टार्टिंग में बहुत लोग आए हैं छोड़ दो, मेरी फैमिली तक। मैंने कहा आपको मसला नहीं होना चाहिए। हाँ, तो आपने निभाई। यानी कि ये जो कहते हैं कि लड़कियां वफादार नहीं होती हैं, बेवफा होती हैं, सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल ऑफ यू, के लड़कियां वफादार होती हैं। लेकिन जो लड़कियां वफादार निकल आए, फिर उधर लड़के चीट कर जाते हैं। उनके ऊपर ना बातें भी बड़ी हो जाती हैं। हाँ। वो मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और इन सब चीज़ों को छुपाने के लिए ना वो कुछ बातों को छुपाती हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उन बातों को ना बड़ा चढ़ा के आगे करते हैं, लोगों के रिश्ते ख़राब कर देते हैं। इस तरह किसी का पास्ट आके आगे बता देंगे, किसी का कुछ। यार लोगों को पता नहीं क्या मिलता है, लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह करके, खुशियाँ तबाह। और हम दोनों की खुशियाँ भी इसी तरह थोड़ी जुदा हुई हैं कि बस मैंने कुछ बातें छुपाई और उन बातों को इतना बढ़ा चढ़ा के किया गया ना कि हम दोनों का ख़त्म ही हो गया। खत्म हो गया। कितना टाइम हो गया ख़त्म हुए? मतलब लड़ाइयाँ तो काफ़ी टाइम से चल रही हैं, रमज़ान से पहले, ईद से पहले की, और ख़त्म अब आके हो गया। तो फिर याद नहीं आती अब? बस अब मैं खुद को पत्थर दिल कर रही हूँ। कर रही हैं। चले कोई नहीं, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर करे और आपके लिए आसानियाँ करे। और बताएं क्या करती हैं दुनिया में आके, ज़िंदगी में आके, और क्या क्या काम क्या करती हो अभी? ज़िंदगी में क्या काम, बचपन से घर वालों के साथ मतलब अपने पापा का सहारा बनी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे बहुत अच्छा फील होता है कि मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि मैं उनके लिए मतलब बहुत लकी हूँ। तो मेरे घर वालों को भी इस बात के बारे में पता चला, तो अब मैं कहती हूँ जब वो किसी ने मेरी लाइफ में आना नहीं है, उसने मेरा बनना नहीं है, तो फिर मैं अपने पहले जैसे अपने घर वालों के साथ थी ना, मैं अब भी वैसे ही हो जाती हूँ। मैं अपने घर वालों को देखती हूँ, अपने घर वालों की तरफ फोकस। आप कह रही है कि याद नहीं आती है, लेकिन अब मुझे ना जब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो मुझे भी खुद को पत्थर दिल अपने घर वालों के लिए करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ सुनाना चाहेंगी, कोई शेर व शायरी? शेर व शायरी तो आती नहीं। नहीं आती? कभी नहीं की। अच्छा, ज़्यादा बेवफा आपके नज़दीक कौन है, लड़के हैं या लड़कियाँ हैं? मेरे नज़दीक
मेरे नज़दीक तो ज़्यादा बेवफा अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा तो मतलब एक होता है ना कि अभी ज़्यादा तो मैं इन कामों में पड़ी नहीं हूँ, फर्स्ट ही है जिसके पीछे इतना वो पागल फर्स्ट ही है। लेकिन वैसे अगर दुनिया को देखा जाए ना, दुनिया की बातों से अगर देखा जाए ना, तो लड़के जो है ना वो बेवफा होते हैं। बेवफा क्या कह के धोखा दे देते हैं? आपके साथ हर वादे करेंगे, हर लॉयल्टी के साथ चलेंगे। मैं एक बात कहूँ ना, तो जहाँ तक मैंने नोट किया ना, लड़के और लड़कियाँ ना सेम है, लेकिन ज़्यादातर लड़कियाँ जो है ना उनको मतलब आगे कोई पसंद आए ना तो वो ये सोच के चुप कर जाती हैं कि नहीं यार, मेरे साथ भी हुआ, मुझे पसंद आए हैं लेकिन मैं ये सोच के चुप कर गई नहीं यार, मेरी लाइफ में वो है, भाड़ में जाए ये लोग, मैं उसके साथ निभा रही हूँ। ये लड़के को कोई ऑफर आ जाए तो चला जाता है? लड़का चला जाता है लड़का ना असल में दिल फेंक होता है तो चला जाता है। लड़के को ऑफर आ जाए ना, हाँ 90% में से 1% लड़के होंगे, 10% होंगे जो कहेंगे कि ठीक है यार हम एक के साथ निभा रहे हैं। अब मेरी मतलब कुछ लड़के होते हैं, अगर लड़की उनको रिस्पॉन्स ना दे ना, वो उन लड़कियों पे मरते हैं, और जो लड़कियां उन पे मरती हो ना, उनको वो समझते हैं कि ये तो घिरी हुई लड़की है, उनको वो घिरी हुई लड़की समझ लेते हैं। और जो लड़कियां नहीं रिस्पॉन्स देती ना, वो उनकी नज़र में सबसे अच्छी और बहुत अच्छी लड़कियां होती हैं। और जो लड़कियां उनके लिए अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से इतना कुछ करती हैं, वो उन लड़कियों को कुछ भी नहीं समझते। वो कहते हैं कि ये लड़की तो पता नहीं होगी ऐसी, मेरे पीछे मर रही है, या जो हज़ारों पे मरती हो, हज़ारों पे मरती होगी, खैर है, ये है वो है। इसलिए मुझे भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसने मुझे जो समझा जैसे मर्जी समझ के छोड़ा जाए, इंजॉय करे अपनी लाइफ। मैं भी इंजॉय कर रही हूँ और इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक ना मुझे अब ऐसे ही रखे कि मैं बस अपने घर वालों के कहने पे चलूँ, अब मैं किसी की बात ना सुनूँ। हाँ, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह हिदायत दे। जो सबको बहुत अच्छा लगा गपशप लगा के, थैंक यू सो मच। वेलकम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। यार ये देखिए, लड़का जो है इतनी सारी कुर्सियाँ सर पे उठाए हुए है, टेबल बगल में डाले हुए है, और सामने देखो ना, सामने देखो, इनसे हम कपशप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद सैफ। मोहम्मद सैफ साहब कहाँ से आ गए? ज़िला शहर कसूर से आ गए। जिला शहर कसूर से आगे, उधर से कुर्सियाँ उठा के आए हो? नहीं, वहाँ से तो गाड़ी पे रखी, यहाँ तक आए हैं। तो फिर सर पे क्यों उठा ली? बेचने- सर पे और कोई बोझ नहीं है जो कुर्सियों का बोझ उठा लिया? बोझ तो बहुत ज़्यादा है, पर ये तो कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं है, किस चीज़ का बोझ? अभी थक जाओगे, उतार लो। आदत पड़ गई है। आप कितनी देर ऐसे खड़े रह सकते हो? आप जितनी देर मर्जी खिला सकती हैं, चाहे 6 घंटे, 8 घंटे, 24 घंटे तक खिलाओ, खिलाड़ सकते हो या खड़ा कर सकते हो? आपकी मर्जी है। ये भी सही हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि आपको मैं इतना अप्रिशिएट करूंगी कि आप इतने कसूर से आके स्पेशली कुर्सियां ला के इस तरह सर पे उठा के जो है वो बेचते हैं, और किसके लिए काम करते हैं? इतने सारे घर वालों के लिए, राइट? बेशक। तो आप किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? अपने बहन भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए, और किसी बेगम नहीं है? नहीं अभी तक उसका बेगम क्यों अच्छा बेगम क्यों नहीं मिली अभी तक, मुझे ये बताओ। बस ऐसे ही नहीं मिली अभी तक। नहीं मिली? कोई पसंद नहीं आई आज तक? पसंद तो आई है, हाँ, तो फिर मिली क्यों नहीं? इस कारोबार की वजह से। वो कहते हैं कुर्सियों का कारोबार छोड़ दो, क्या कहते हैं, क्या करो? इंजॉय। एंजॉय करो। तो एंजॉयमेंट के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो बेसिकली कमाएंगे तो पैसे आएंगे ना। हाँ, कितने पैसे कमा लेते हो? आपकी सैलरी कितनी है? Oh my God, इतना बड़ा सवाल किसी ने ना एकदम मुझसे पूछा इंटरव्यू में। पूछे? अच्छी है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। सही फिर है। भी? गुजारा हो जाता है। रहो। हाँ। 30 है, 20 है, 40 है। नहीं ज्यादा था कितना है? ऑर्डर बताएं तो मैं उसका ज्यादा है, मतलब सही है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं ज्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ठीक है, जितनी भी है अच्छी है, जितनी भी है अच्छी है। आप मुझे अपना बताओ। मैं दिन का 5000 कमाता हूँ। दिन का 5000 कमाते हैं तो महीने का फिर भी अच्छा खासा बन जाता है। 1.5 लाख। 1.5 लाख बन जाता है। तो में भी घर का सिस्टम नहीं पूरा हो रहा। 1.5 लाख में भी घर का सिस्टम पूरा नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। क्यों? ओके। तो अच्छा 1.5 लाख में भी आपके घर का गुजारा नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, महंगाई इतनी है, क्या करें। अच्छा, इन्होंने अपनी मर्जी से चेयर्स रखी हुई है, मैंने आपको 2 दफा कहा है उतार दो। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। आई डोंट नीड। तो आप चाहते नहीं कि ये टेबल की जगह कोई बेगम हो जिसके साथ आप इस तरह मॉल में घूमें? बेसिकली ये मॉल सिर्फ देखने के लिए अच्छा है, अंदर जाने के लिए नहीं? क्यों? क्योंकि इंसान का लबाज इंसान को बता देता मैं क्या हूँ। अंदर जाने आपने भी अच्छे कपड़े पहने हैं। की बात कपड़ों की नहीं। चले कुछ सुनाए हमें आप, कोई गाना, कोई शेर व शायरी। आप सुनाइए, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे बताओ, बेवफा कौन है ज्यादा, लड़के हैं या लड़की है? दिल है।
दिल बेवफा है, कैसे बेवफाई कर जाता है? आता किसी पे बताता किसी का। हाँ, आता किसी और पे बताता किसी और को है कि मैं तुम पर आ गया, राइट? अच्छा जी, तो फिर मिलता किसको है दिल? किसी को भी नहीं मिलता, इश्क किसी को नहीं मिलता और दिल भी किसी को नहीं अच्छा, मिलता। जो आपको पसंद आई है उसको पाने के लिए आप क्या कर सकते हो? मैं उसको पा ही नहीं सकता क्योंकि उसकी शादी होगी, उसके 2 बच्चे हैं। उसके 2 बच्चे भी हो गए। अब क्या करूं? तो याद आती है उसकी? याद तो मतलब हर किसी की आती है, पर अगर वो वापस आ जाए तो फायदा ही कोई नहीं है। फायदा ही कोई नहीं। उसके 2 बच्चों को भी एक्सेप्ट कर लेना। कर लूंगा जब अगर आ गई तो, वरना आई डोंट नो। तो कह रहे अगर आ गई तो उसके 2 बच्चों को भी एक्सेप्ट कर लूंगा, ये होती है असली मोहब्बतें, है ना? अगर वो देख रही कुछ कहना चाहे, उसको सब पता है मेरे बारे में। सब पता है। किस टाइम सबसे ज़्यादा याद आता है? जब तन्हाई में अकेला हो। तन्हाई में अकेले होते हैं। अच्छा, खूबसूरती पे मरना चाहिए या फिर दिल पे मरना चाहिए? ना दिल ना खूबसूरती, दोनों चीज़ें बेवफा हैं। आपकी खूबसूरती का राज? कुछ भी नहीं मैं लगाता। कुछ नहीं लगाते? मैंने आज तक क्रीम भी नहीं लगाई, फेरा लबरी भी नहीं लगाई, हाँ। अल्लाह की कसम। वो कह रहे हैं अपना हुस्न कैमरा में दिखा दो। वो सनोल्ला माफी जो बड़ा नोट डोल जान रहे थे। चूसरी का मुंह नहीं फिरता मेरा। अच्छा, PSL देख रहे हो आप? घर के हालात देख रहा हूँ अभी तो। घर के हालात देख रहे हैं, PSL नहीं देख रहे। ये भी सही है। अच्छा, तो घर के हालात क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कब तक अच्छे हो जाएंगे? जितना चक्कर इंसान अच्छा नहीं होगा तब तक घर के हालात अच्छे नहीं होंगे, चाहे वो कोई भी। कितने घंटे काम करते हैं दिन में? मैं सुबह 12 बजे से निकलता हूँ तो रात 10, 11, 12 बज जाते हैं, मतलब ओनली 24 घंटे हो जाते और किसी दिन अगर आपकी दिहाड़ी नहीं लगती या कोई आप मेहनत का रिवॉर्ड नहीं मिलता तो क्या, कैसा दिल होता है, क्या जज्बात होते हैं उस टाइम पे, क्या सोच रहे होते हो? हैं। सोचता मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ये सोचता हूँ उसके शुक्र है अल्लाह तेरी ज़ात का, अल्लाह तक करोड़ बड़ी। कल भी दिया था, आज नहीं दिया। तो आधी रात होने वाली है, आप अभी भी रोड पे चेयर्स लेके घूम रहे हो, इस टाइम कौन लेगा? ये हमारा भाई रोजी है, लगने पे आए तो ये अभी लग जाए, ना लगने पे आए तो पूरा जिला शहर कसूर रोड तक ले जाए मुझे। ये कितने का है सेट? 8,500। 8,500 का। सही है, क्वालिटी भी अच्छी लगी। तो फिर ले लो, बात ही खत्म। मेरे घर जगह नहीं है। जगह तो बहुत ज़्यादा है। नहीं, ये रखने की प्रॉमिस, कोई भी फर्नीचर फिलहाल रखने की जगह नहीं है। सब रख लो, ये कौन सा भी सोफा है जो से एक जगह पे चाहिए ही नहीं, चाहिए हो तो मैं ले लेती। ले जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। मसले वाली बात नहीं, अगर चाहिए होती तो मैं लाजमी ले लेती। बाकी आप जो है ना, जब तक लाइन नहीं होता उतार दिया करो है सर पे वजन। अब दिल नहीं करता, बस बोझ उठाने का। हर बोझ उठा। हर बोझ उठा लिया। पापा फौत हो गए थे। कब बाबा कब की डेथ कब हुई? की डेथ हुई है पहले महीने, पहला महीना था और 20 तारीख को। पहले महीने की 20 तारीख। कितने साल पहले? ये 2026। जब आप कहाँ पे थे तब? मैं भी इस तारीख काम ही पे था जब मुझे कॉल आई थी, जब मैंने जाके देखा डैड फौत हो चुका। बाप के बगैर जिंदगी कैसी है? बयान नहीं कर सकता। किसी से भी अपने ही मारते हैं, किसी ने नहीं मारते। अपने ही मार दे। मुझे अपने उन्होंने मारा है। गैरों में कहाँ तब? चलिए, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ, आपकी मेहनत का अल्लाह ताला आपको सिला दे, बाकी आपके अब्बू को जन्नत में जगह दे, और मेरे तरफ से बहुत सारी दुआएं आपके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हम यूँ गई यूँ वापस आते हैं, और तब तक मैं आइसक्रीम भी ख़त्म कर ली। देखते रहे फनकारियाँ। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जन मलिक, और यहाँ पे काफ़ी सारे इकबाल के शहीन मौजूद हैं, इनसे लगाते अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इस्लाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुने? मैं भी। क्या नाम है? मेरा नाम अली हैदर। अली हैदर। अली हैदर, यूँ खड़े हो जाओ। अच्छा अली हैदर, क्या करते हो? क्या कह रही हैं? क्या करते हो आप? मैं फ्री होता हूँ।
फ्री होते हैं क्यों? बस ऐसे ही बाबा कमा कर खिला रहे हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी करे उनका, पापा खिला रहे हैं कमा कमा के और इनको बस खाई जा रहे हैं। बस खाई जा रहे हैं बाप के पैसे। सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना आपने? काली हुड्डी मित्रा ने पाई हुई है, जॉर्डन दे शू पैरां विच। ये वो जॉर्डन है, वो जॉर्डन है, वो उसकी इसलिए लिए थे मैंने। ये असली वाले असली वाले हैं, असली तो वाले। उनका निशान तो नहीं है। $100 के मैंने मंगवाए थे क्या? $300 के बस जिसको मिले ब्रेकडाउन या आउटफिट वाले बस लंबी लंबी छोड़ दे लो। किडिंग दिस दैट सीरियस। यू आर नॉट किडिंग। आई एम नॉट किडिंग। दैट्स नाइस। अच्छा आगे चलते हैं। शूज तो हो गए $300 के, भाई के शूज हो गए। आगे ड्रेस पैंट। ड्रेस पैंट हो गई, कितने की? दिस माय फ्रेंड। दिस इज माय फ्रेंड। नहीं आपने कहना है कि ये आपके फ्रेंड की है ना? ये मेरे दोस्त की है। अच्छा ठीक है। हाँ जी। और ये आपने क्यों मांगी उससे? आपके अपनी पैंट नहीं है? नहीं मैंने लोड थी, मैं कहा दे छड़ मैंने खुदा। लोड थी, आपने कहा दे शर्ट। वो बच्ची से मिलने जाना था उस दिन। बच्ची से मिलने जाना था, शर्म नहीं आती? किसकी बच्ची से मिलने जाना? अपनी सासू माँ की। सासू मॉम की बच्ची से मिलने जाना था। और ये कहाँ पे मुलाकात थी? ये DH राया फेज 6। DH राया में मिले आप। क्या खिलाया आपने उनको? वो कपड़े तो आप मांग के गए हो, तो खिलाया क्या आपने उसको? नहीं सिर्फ पैंट मांगी थी, उसके बाद शर्ट अपनी भी है? मांग ली। शर्ट कितने की? भी मांग ली उसके कितने बाद। की? मांग ली ना। मांग ली तो अपना क्या पहना? अपना ये वॉच की जरूरत थी, वो भी मांग ली। ये भी मांग ली। भाई की। टोपी किसकी है? ये मेरी खुद की है। 250 की टोपी। $200। $200? $250। $250 की टोपी। इसमें क्या लाइटें लगी हुई हैं? लाइटें नहीं लगी हुई। हाँ। ये बस वो जो लोगों को टोपी नहीं पहनाते, ये वो वाली टोपी है। समझ रहे हैं ना? बस लपेटते जाना है आपने भाई की बातें। बस ओ अच्छा मुझे बताएं तो फिर आप उसको DH लेकर गए तो कितना खर्चा हुआ आपका? वो खर्चा वो पहले तो मैं ड्राइव करवा के शेखपुरा से सिटी टू सिटी आया। अच्छा शेखुपुरा से आप? जी शेखपुरा से। उसके बाद वो उसने मेरे से लिया 2500 रुपया। लड़की ने? लड़की ने नहीं, राइडर ने? राइडर ने। वो थोड़ा सा मुझे दुख हुआ, मैंने कहा कोई बात नहीं, वो बच्ची को मिलने जाना, खैर ले लूँगा उससे। वहाँ पे मैं पहुँचा तो वो कॉफ़ी नहीं होती दिल वाली, हाँ वो कैपुचिनो कैपुचिनोस के ऊपर वो हार्ट बना देते हैं। बना देते हैं। उसके अंदर मैंने लिखा HM। HM। H से क्या बनता है, M से क्या बनता है? नहीं वो नाम नहीं लूँगा, बदनाम हो उसका जाए। नाम क्या है? मेरा नाम हैदर है। हैदर। उसके बाद M से उसका नाम। हाँ। आगे? उसके बाद ये हुआ, वो मैं उसको बोलने वाला था चाय सर्व करें। नहीं आपने तो अभी कहा कॉफी मंगवाई थी, चाय कहाँ से आ गई? नहीं कैपुचिनो। तो कैपुचिनो की जगह चाय कहाँ से आ गई? वो हम उसको थोड़ा सा चाय बोलते हैं ना, वो थोड़ी सी कड़वी थी, मैंने उसको। अच्छा ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि वो बैठी थी, उसने मुझे कहा ये क्या है, मैंने कहा ये कैपुचिनो। कैपुचिनो? कैपुचिनो। हाँ कैपुचिनो। हाँ जी। वो फिर मैंने उसको पिलाई, फिर वो बैठी थोड़ी देर, जब उसने कॉफ़ी पी ली, बिल देने की बारी आई, उसने कहा मेरा और आपका ब्रेकअप। मैंने कहा क्यों? मेरे घर वाले नहीं मान रहे। मैंने कहा ठीक है जी। मैं ना बैठ गया वहाँ पे ना, वो घूम के ऐसे चक्कर लगा के फिर आ गई। मुझे कहती है हैदर तुम सच्ची खफा नहीं हो, ये वो सब कुछ तुमने सच्ची जाने दिया। मैंने कहा जाने वाले को कौन रोक सकता है। फिर मैंने उसको एक शेर सुनाया। शेर सुन अर्ज करें वही शेर आप हमारे तक भी। जी जी। मैंने कहा जब मैंने अपने घर से जाने वालों की कदर नहीं की, सामने। जब मैंने अपने घर से जाने वालों की कदर नहीं की, तो दिल से जाने वालों की कदर क्या करूँगा। वो तो दिल से थोड़ी गई थी, कैफे से गई थी ना। वो राया से गई थी। राया से चली हाँ गई, जी। तो समझ लो दिल से चली गई। दिल से चली गई। अच्छा तो बेवफा कौन होता है आपको क्या लगता है, लड़के या लड़कियां? बेवफा आपको एक बात बताता हूँ मैं, बेवफा कोई नहीं होता। बेवफा होती हैं आंखें जो पसंद करती हैं, उसके बाद होता है दिल जो रखता है अपने, उनको रखता है दिल में। उसके बाद बेवफा जेब होंदी है जिहड़ी लाई जा रही है, खुआई जा रही है, फिर उस तो बाद जो जेब खत्म हो जानी है, ब्रेकअप प्यार भी खत्म हो जाना है। दैट्स इट रियल। इतनी दूर शेखुपुरा से आए उससे मिलने के लिए, कपड़े भी मांग कर लेकर आए और फिर भी लड़की नहीं मिली। बस क्या करूँ, ये तो खुला तजाद हो गया। ये ज़ाद नहीं हो गया, आजाद नहीं, तजाद। ये फ्रॉड हो गया। फ्रॉड हो गया। अच्छा सही है। सो कि मैंने कैपुचिनो लगवाई, 1200 रुपये की कैपुचिनो, 300 मैंने टिप दे दी उसके सामने, ज़रा फ्लेक्स मारने के। रिफ्लेक्स मारा मैंने। रिफ्लेक्स नहीं, फ्लेक्स मारा। फ्लेक्स, उसने फिर मुझे रिफ्लेक्स मारा। उसने फिर रिफ्लेक्स मार दिया। फिर मैंने, वो आपको मैं बता नहीं सकता, उसने मेरा कीड़ा ही मार दिया प्यार वाला। फिर उसके बाद बस प्यार नहीं अब हो सकता। अब ज़िंदगी में प्यार होगा, DH की बची अमीर से, रिच वाइफ से मैं प्यार करूँगा और ओल्ड वूमेन से करूँगा,
जाए कब्रों में, मैं अर्शों पे। दैट्स माई माइंड। बहुत ऊंचे विचार हैं आप। विचार नहीं है, बस दुनिया को दिखाना है ना, बस क्या करें। तो आप अपनी मेहनत से दिखाओ ना, ये क्या किसी आंटी की बेचारी के पैसे हड़प के तो आपने अमीर होना है? नहीं आंटी, वो फिर खुद मेरे से प्यार करेंगे ना, मैं थोड़ी इसको बोलूँगा आजा सजना तीनों उड़ी की दियाँ अखियाँ। सही हो गया। तो आपको लगता है आपको क्यों मिलेगी कोई इस तरह से खूबसूरत और अमीर लड़की? सूरत ना मिले, पैसे वाली मिल जाए, लूली लंगड़ी कानी शानी पानी शानी सब चलेगा। माल होना चाहिए ज़िंदगी में, बस माल। कितना पैसा चाहिए जिंदगी? ज़िंदगी में वो काउंट ही ना हो जाए, पता ही नहीं है मुझे मेरे बैंक में कितना पैसा पड़ा है। तो भी मैंने एक लड़का आपसे पहले आया था, उसने चेयर्स अपने सर पे उठाई थी और वो मेहनत कर रहा था। मतलब आधी रात में भी आप देखो कुर्सियाँ उठा के जा रहा है, हम लोग भी इधर मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे लड़के जो मुझे समझ नहीं आते, बगैर मेहनत के आपको क्यों पैसा चाहिए किसी का? पैसा ये चाहिए कि मतलब आप अब खड़े हैं ना, ये बंदा खड़ा है सामने, ये हमसे रिच है और हमें बातें सुना रहे हैं, कल हम उसको बातें सुनाएं। तो किसी का पैसा हड़प के क्या बातें सुनानी, अपनी मेहनत से कमाओ तो बनता है। नहीं 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 हर्षद, फ्रॉड तो मैं करना सीखिया, फ्रॉड। ये लड़कियां तो गोल्ड डिगर हमने सुना था। नहीं करूँगा, जब मरेगी तब मैं पैसा हड़पूंगा, उसके पहले उसका ही है। नियत तो आपकी सबको पता है ना। नीयत मेरी बहुत ख़राब है, पैसे भी। वो तो नजर आ रहा है भाई, नजर आ रहा है। जी जी। आपके अब्बू ने भी इंटरव्यू देखना है। डैड मेरे देख लें, बस फिर मैं घर नहीं रहूँगा ना। वो मैं उनसे यूनिवर्सिटी कॉलेजों के पैसे ले लेकर मैं डेटे मारता रहूँ। बस आपको क्या बताऊँ, मैंने एक शेर लिखा था, मैंने आपको देखा अक्सर आप पोइट्री को ज़्यादा एक्सेप्ट करती हैं, पोइट्री आप ज़्यादा सुनती हैं। दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, हम नशे करने लग गए 16 साल में। न जाने इश्क कैसे हुआ, तूने निभाना तो था हर हाल में। तेरी याद काट खाती है आधी रात में, तेरी याद में डूबा हूँ शराब में। शराब एक जुर्म है, ये जुर्म करता हूँ मैं हर रात में। वाह वाह, क्या कहने सर, बहुत अच्छा लगा गपशप लगा के, थैंक यू। ओके जी, इकबाल के बहुत ही प्यारे हैंडसम नौजवान, टैलेंटेड, माशाल्लाह से, क्या बात। और लड़की की तलाश में पहले भी आए थे, अब आज इनसे पूछते हैं लड़की मिली या नहीं। और ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। तो लड़की मिली ज़िंदगी में या कोई नहीं? मिल गई है। मिल गई? आज मुझे उसने मुस्कुराहट से देखा है। लड़की ने आपको मुस्कुराहट से देखा, आपका दिल क्या कर रहा? मैं दिल कर रहा था कि मैं उससे शादी कर लूँ। उससे शादी कर? जी मुझे मिली है। आज ही आपको मिली? जी। वाओ, सामने देखिएगा। तो मिली कहाँ पर? मिली मुझे ये साथ मोचीपुरे में। मोचीपुरे में? तो क्या आप क्या कर रहे थे उधर जब वो लड़की मिल गई? मैंने वहाँ से गुजरा था तो वो मुझे मिली थी। आप गुजर रहे थे, लड़की आपको मिल गई? जी। फिर आपने बात की उससे? नहीं। तो बात तो करते। बात सुबह करूँगा मैं। सुबह करोगे? क्या बोलोगे जाके सुबह उसको, कैसे प्रपोज करोगे? उससे कहूँगा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं अपनी जान पे खेल के आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अपनी जान पे खेल के उसके लिए कुछ भी कर सकते हो? क्या कर सकते हो? मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ, हर खुशी उसे दूंगा, उसे कभी नफरत की जगह पे नहीं जाने दूंगा। अच्छा, तो अगर उसने हाँ कर दी तो क्या रिएक्शन होगा, और अगर ना कर दी तो क्या रिएक्शन होगा? तो फिर मैं जान दे दूंगा। अगर उसने ना कर दी? बहुत अच्छी लगी है मुझे। तो अगर उसने ना कर दी तो जान दे दोगे? जी। गलत बात है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आपने एक दिन आज देखा है उसको प्यार हो गया, उसको खोना नहीं चाहते, ऐसी थोड़ी होती है मोहब्बतें। तो फिर क्या कर सकता हूँ मैं? तो एक दिन में इतनी मोहब्बत की अगर ना मिली तो मैंने जान दे देनी है। मैंने वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। अब आपको वो अच्छी लगी है ना, उसको थोड़ी ना भी आप अच्छे लगे। नहीं, वो भी अच्छी लग रही है, मैं भी अच्छा लगूँ। अच्छा, जब अगर वो हाँ कर देते तो कैसे धूमधाम से शादी करोगे? मैं हंसता मुस्कुरा कर डांस भी करोगे? चलो करके वो खाओ। ठुमके लाओगे जरा, लाके इसे ऐसे ऐसे करूँगा। शादी हो जाती है ऐसे ठुमके लगाओगे, ऐसे बारात लेकर जाओगे? हाँ, मैं ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे ऐसे करोगे। ठीक हो गया। और उसको मुंह दिखाई में तोहफा क्या देंगे आप, क्या खरीद के दोगे? वो जो कहेगी। आप सामने देख के बताओ ना। उसका नाम नहीं पूछा? उसका नाम मैंने नहीं पूछा अभी, तो नई मुलाकात हुई ना इसलिए। अच्छा, नई मुलाकात है इसलिए नाम नहीं पूछा। तो कल आपको क्या पता वो उधर होगी या नहीं? नहीं होगी। कैसे? वो भी यहाँ से गुजरती है। आपको कैसे पता? कि मुझे पता है ना, वो पकाने की सेल करती है, पकाने बेचती है। अच्छा, पकाने बेचती है, मतलब पकाने मतलब बलून? जी। गुब्बारे बेचती है?
अच्छा, तो वो कितने कमा लेते? वो कमा लेती 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार। अच्छा, और आप कितना कमा लेते? मैं 3500 कमा लेता हूँ अच्छा, जी। आपको क्या लगता है बेवफा ज़्यादा लड़के हैं या लड़कियां हैं? बेवफा लड़के होते हैं। क्या कह के धोखा देते हैं? सामने देखिएगा। वो उन्हें जब एक लड़की से प्यार होता है ना, तो फिर वो आस्ता आस्ता धोखा दे देते हैं, उन्हें किसी और से प्यार हो जाता है, इसलिए फिर लड़के का दिल तोड़ देते हैं वो। लड़की का ना? जी। अच्छा, लड़कों को एक से प्यार होता है, फिर बाद में किसी और से हो जाता है, तो वो लड़की को छोड़ देते हैं। हाँ, तो लड़के क्यों ऐसे करते हैं? उनको शर्म नहीं आती? ये तो उनको सोचना चाहिए ना कि एक को जो प्यार करना चाहिए तो फिर दूसरे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर कल आपको वो लड़की ना मिली तो आप किसी और का नहीं सोचोगे? नहीं, कभी भी नहीं? लड़की से शादी करूँगा जो उसने किसी से प्यार किया तो मैं उसे जान से मार दूंगा और अपने आप को भी टुकड़े कर दूंगा, लेकिन उसे किसी को नहीं होने दूंगा। अगर उसने किसी और से प्यार किया उसको जान से मार दो। किसी की नहीं होने दूंगा। आप उसको किसी की नहीं होने दोगे? जैसे सनी देओल ने कहा था। सनी देओल ने क्या कहा था? उसने कहा था सपना तुम मेरी हो अच्छा, और किसी की हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, खुद भी टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। अच्छा, खुद भी टुकड़े टुकड़े हो जाओगे? जी, इतनी मोहब्बत करते हो? बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे उसके घर तक भी पहुंचना पड़ा तो मैं पहुंच जाऊंगा। उसका घर कैसे पता लगवाओगे? मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगा। अच्छा, उसके पीछे पीछे जाओगे? तो अगर उसने कहा कि ये भाई मुझे छेड़ रहा है तो फिर लड़के तो मारेंगे आप? मैं मार खाने के तैयार हूँ, फांसी पर फांसी पे लटकने के तैयार हूँ। मैंने प्यार किया, कोई चोरी नहीं की। अच्छा, प्यार किया, कोई चोरी नहीं की। अगर उसने कहा कि मुझे एक घर लेकर दो तो मैं उसे किराए पे रख लूंगा। अच्छा, उसको किराए पे रख लोगे? जी। कितना किराया अफोर्ड कर सकते हो? मैं उसके लिए 5,000 6,000 7,000 रुपया कर सकता हूँ। वाह वाह, तो उसने कहा कि ये ड्रेसिंग बदलो फिर? तो मैं बदल लूंगा। उसने कहा पैंट कोट पहनो? हाँ, तो मैं उसकी हर बात मानूंगा। अच्छा, अगर उसने कहा कि लेकिन उसे किसी को होने नहीं दूंगा। अच्छा, अगर कोई और आया उसने आपको सही मारा फिर क्या करोगे? तो फिर भी मैं उसके पीछे जाऊंगा। अच्छा, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। कितनी देर उसके पीछे लगे रहोगे? जितनी देर वो मेरे पास नहीं देख सकती, आपसे शादी कर? नहीं देख सकती। अच्छा, तो सही हो गया। शादी इस साल कर लोगे फिर अगर वो मिल जाती है? हाँ जी। शादी इस साल कर लोगे अगर वो मिल जाती है? हाँ, अच्छा, चांद तारे तोड़ लाओगे? मैं उसके लिए आसमान से तारे तोड़ के ला सकता हूँ। आसमान पे कैसे जाओगे? जैसे दुनिया ने स्टार महल से कहा था। स्टार्ट मैन ने? नहीं, जो 100 राजा महाराजा ने कहा था। 100 आदम ने क्या कहा था? वो यही कि सामने देखिए, मैं आसमान के तारे नहीं तोड़ आसमान के तारे तोड़ लाओगे? तो आसमान पे जाओगे कैसे तारे तोड़ने? सकता। उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ ना अभी तो डायलॉग मार। जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपकी खूबसूरती का राज क्या है? गोल्डन पर गोल्डन पर लगाते हो? कितनी दफा लगाते हो? मैं 2 बार लगाता हूँ, तीसरी बार दिल नहीं करता। अच्छा, सही हो गया। तो पर उसने अगर कहा कि पतले हो जाओ शादी तक फिर? तो मैं करने को तैयार हूँ, खाना पीना घटा दूंगा। अच्छा, और गुड मसके मैं काम करूँगा। काम करोगे? सही हो गया। चलो उसके लिए कोई गाना सुना दो। जाने मन तू खूब है, खूब है तू खूब है, जाने मन तू खूब है, खूब है तू खूब है, दिल मेरा तुझे किया है, तू मेरी महबूब है। अच्छा, आपको ये भी गाना गाना चाहिए, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने। जी। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ। जी। वो आता है? नहीं, वो सुना था। अच्छा, आता नहीं? ठीक है, चलो कुछ और कहना है देखने वालों को? देखने वालों से मैं क्या कहूँ। अगर उसने बेवफाई कर दी तो उस लड़की को क्या सजा दोगे? मुश्किल है, उसे कहूँगा यहाँ से चले जाओ, मुझे चेहरा मत दिखाना। मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया था, अपना घर बार छोड़ कर आया था, लेकिन आपने तो छोड़ा ही नहीं अभी। है? उसे कहूँगा ना। अच्छा, उसे कहोगे? कहता बस कहूँगा। चले, सही हो गया। आपने कल आके मुझे बताना है फिर क्या बना आपकी लव स्टोरी का, ठीक है? मंजूर है। अल्लाह करे आपका दिल बस जाए। मेरा घर बजे हो जाए और मुझे क्या चाहिए। अगर आपकी शादी होती है हमें शादी पे बुलाओगे?
हाँ ज़रूर बुलाऊंगा। अच्छा। पहले इनवाइट आपको करूंगा, अच्छा, फिर बाद में और किसी को बुलाऊंगा। आप में और किसी को बुलाओ, पहले हमें बुलाओ। जी डन हो गया, डील डन। ओके, चलो शुक्रिया, बाय बाय करते हैं। बाय बाय। ओके जी, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। चाहते हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का सवाल था कि ज़िंदगी दोबारा मिले तो आप ऐसी कौन सी गलती है जो दोहराना नहीं चाहेंगे। अगर मेरे नज़दीक पूछे तो शायद मैं बहुत सारे लोगों पे ट्रस्ट नहीं करूँगी और अपनी ज़िंदगी का बहुत प्रेशियस टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, तो मैं ये वाली गलती कभी ना करूँ और बस गुनाहों को छोड़कर बस नेकियां ही करूँ, तो मैं ये करूँ। लेकिन ऐसा होता शायद नहीं है, मुमकिन नहीं है, लेकिन जो अल्लाह ताला ने है, बस अल्लाह ताला मुआफ़ करे सबको, हिदायत दे सबको और अच्छे से ज़िंदगी का पहिया जो है रवा दवा हो। तो खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। देखते रहे फनकारियाँ विद सज्जन मलिक। अल्लाह हाफिज़, एंजॉय द वेदर।